प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। महात्मा जी, धन निरंकार जी, सद्गुरु की असीम कृपा से हमें सत्संग सुनने, सेवा करने और इस अनमोल वातावरण का भागी बनने का अवसर मिला है। सच कहूँ, जब भी सत्संग में बैठती हूँ तो मन को थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है, लेकिन जैसे ही बाहर की दुनिया में कदम रखती हूँ, वही दौड़, वही चिंता, वही तनाव, वही उलझनें फिर से सामने खड़ी हो जाती है। आज का इंसान सुबह आँख खुलते ही भागना शुरू कर देता है। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को बच्चों के भविष्य की, किसी को रिश्तों की, किसी को पैसों की, किसी को सेहत की। हर कोई कह रहा है मुझे बस थोड़ी शांति चाहिए। लेकिन महात्मा जी, वो शांति मिलती क्यों नहीं? जिसके पास बहुत पैसा है वो भी परेशान है, जिसके पास कम है वो भी परेशान है। जिसे नाम मिला उसे बदनामी का डर है, जिसे कुछ नहीं मिला उसे कमी का दुख है। आखिर ये मन को चैन मिलता कहाँ है? क्या सच में हम गलत जगह तलाश कर रहे हैं? धन निरंकार जी बहन जी, आपने बहुत गहरा और बहुत सच्चा प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न केवल आपका नहीं, आज लगभग हर इंसान का प्रश्न है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे शब्दों में पूछ लेता है और कोई चुपचाप अपने भीतर दबा कर जीता रहता है। देखिए, शांति नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इंसान ने सुविधा को शांति समझ लिया है। उसे लगता है कि अगर घर बड़ा हो जाए, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, लोग उसकी तारीफ करें, परिस्थितियां उसके अनुसार चलें, तब शायद मन को चैन मिल जाएगा। लेकिन अनुभव क्या कहता है? ये सब मिलने के बाद भी मन खाली का खाली रह जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर की ज़रूरत और आत्मा की ज़रूरत अलग अलग हैं। शरीर को आराम चाहिए, लेकिन आत्मा को परमात्मा का एहसास चाहिए। शरीर को वस्तुएं चाहिए, आत्मा को जुड़ाव चाहिए। शरीर को बाहरी सुरक्षा चाहिए, आत्मा को भीतर का भरोसा चाहिए। जब आत्मा की भूख को हम संसार की वस्तुओं से भरने की कोशिश करते हैं, तब अशांति पैदा होती है। महात्मा जी, ये बात मन को छू रही है, पर कृपा करके इसे और सरल करके समझाइए। गलत जगह खोजने वाली बात कैसे समझें? बहन जी, एक बहुत सरल उदाहरण है। मान लीजिए किसी को प्यास लगी है। अब वो पानी की जगह अगर सोने चांदी के बर्तन जमा कर ले, सुंदर गिलास खरीद ले, फ्रिज बड़ा ले आए, लेकिन पानी ही ना पिए, तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? नहीं। इसी तरह आज इंसान ने जीवन के साधन तो बहुत बना लिए हैं, लेकिन जीवन का सार खो दिया है। उसे लगता है कि अगर ये मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा। फिर वो चीज़ मिलती है, कुछ दिन मन को नया नया लगता है, फिर वही खालीपन लौट आता है। एक आदमी ने नई गाड़ी खरीदी। खरीदते समय लगा बस अब तो मैं बहुत खुश रहूंगा। कुछ दिनों तक उसने गाड़ी चमकाई, सबको दिखाई, बहुत आनंद लिया। लेकिन फिर क्या हुआ? अब उसे खरोच लगने का डर शुरू हो गया, चोरी का डर शुरू हो गया, दूसरों की बड़ी गाड़ी देखकर तुलना शुरू हो गई। यानी जो चीज़ उसने खुशी के लिए ली थी, वही आगे चलकर चिंता का कारण बन गई। इसीलिए संतों ने समझाया कि संसार की वस्तुएं उपयोग के लिए हैं, आधार के लिए नहीं। आधार केवल निरंकार है। महात्मा जी, आपने बहुत सुंदर बात कही। वस्तुएं उपयोग के लिए हैं, आधार के लिए नहीं। पर ये सुविधा और सुख का अंतर थोड़ा और समझाइए। बहन जी, सुविधा वो है जो बाहर से मिलती है, सुख वो है जो भीतर से उठता है। एसी कमरा, आरामदायक बिस्तर, अच्छी गाड़ी, ये सुख सुविधा है। लेकिन क्या इन सब के बीच भी मन बेचैन नहीं हो सकता? हो सकता है। दूसरी ओर कोई साधारण कमरे में बैठा है, लेकिन मन शांत है, ईश्वर पर भरोसा है, किसी से द्वेष नहीं है, वो भीतर से सुखी हो सकता है। आज समस्या ये नहीं कि इंसान के पास साधन है, समस्या ये है कि उसने साधनों को ही साध्य बना लिया। साधन का काम था जीवन को आसान बनाना, लेकिन इंसान ने सोचा यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। जैसे कोई नाव नदी पार करने के लिए होती है, अगर कोई नदी पार करके भी नाव को सिर पर उठाकर चलने लगे तो वो बोझ बन जाएगी। संसार भी ऐसा ही है, इसका उपयोग करो, लेकिन इसे अपने सिर पर मत चढ़ाओ। महात्मा जी, जब आप कहानियों से समझाते हैं तो बात और गहराई से समझ आती है। कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे ये बात मन में बैठ जाए। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक बहुत अमीर था, दूसरा बहुत साधारण। अमीर व्यक्ति के पास बड़ा घर, नौकर चाकर, धन दौलत सब कुछ था, लेकिन उसे हर समय डर लगा रहता था। कहीं व्यापार में घाटा ना हो जाए, कहीं कोई धोखा ना दे दे, कहीं बीमारी ना आ जाए, कहीं लोग उसका सम्मान कम ना कर दें। वहीं एक साधारण मजदूर था, दिन भर मेहनत करता, शाम को घर आता, परिवार के साथ बैठकर रोटी खाता, निरंकार का शुक्र करता और चैन से सो जाता। एक दिन अमीर आदमी ने मजदूर से पूछा कि तेरे पास तो कुछ भी नहीं, फिर भी तो इतना शांत कैसे रहता है? मजदूर मुस्कुराया और बोला, मेरे पास दो चीज़ें हैं, मेहनत की रोटी और ऊपर वाले पर भरोसा।
और आपके पास सब कुछ है पर भरोसा नहीं है। इसीलिए आपका घर बड़ा है मगर दिल छोटा हो गया है। बहन जी, बात बहुत गहरी है। शांति वस्तुओं से नहीं, भरोसे से आती है। महात्मा जी, ये सब सुनकर मन को बल मिलता है, लेकिन हम गृहस्थ लोग हैं, जिम्मेदारियां हैं, घर परिवार है, बच्चों की पढ़ाई, नौकरी, रिश्तेदारी, बीमारी, खर्चे, इन सब के बीच शांति कैसे बनाए रखें? क्या शांति सिर्फ संत महात्माओं के लिए है? नहीं बहन जी, बिल्कुल नहीं। शांति किसी विशेष वर्ग की संपत्ति नहीं है। शांति तो हर उस इंसान को मिल सकती है जो जीवन जीने की दिशा सही कर ले। और संत निरंकारी मिशन तो विशेष रूप से यही सिखाता है कि जंगल भागने की जरूरत नहीं, गृहस्थ में रहते हुए, कर्तव्य निभाते हुए निरंकार से जुड़कर जीवन जियो। त्याग का मतलब घर छोड़ना नहीं, अहंकार छोड़ना है। सिमरन का मतलब दुनिया से भागना नहीं, दुनिया के बीच निरंकार को याद रखना है। भक्ति का मतलब जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना नहीं, जिम्मेदारियों को ट्रस्टी बनकर निभाना है। कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ उसके ऊपर नहीं टिकता। यही गृहस्थ संत की पहचान है। संसार में रहो, पर संसार को दिल के सिंहासन पर मत बैठाओ। महात्मा जी, एक बात मैं सच सच कहूँ, बहुत बार हम कहते हैं कि सिमरन करना है, जुड़ना है, लेकिन फिर यही लगता है कि समय ही नहीं मिलता। सुबह जल्दी होती है, दिन भर भाग दौड़ रहती है, शाम को थकान होती है, तब सिमरन कैसे हो? बहन जी, ये समस्या केवल आपकी नहीं, आज लगभग हर इंसान की है। लेकिन ध्यान से समझना, समय नहीं मिलता ये आधा सत्य है। पूरा सत्य ये है कि हमने सिमरन को जीवन का आवश्यक अंग माना ही नहीं है। आपने कभी कहा कि आज बहुत काम था इसलिए सांस लेने का समय नहीं मिला? नहीं। क्यों? क्योंकि सांस लेना जीवन है। ठीक वैसे ही सिमरन आत्मा की सांस है। जब आत्मा निरंकार से कट जाती है तब भीतर घुटन शुरू हो जाती है। बेचैनी, डर, असंतोष, क्रोध, ये उसी घुटन के लक्षण हैं। सिमरन के लिए अलग से घंटों बैठना अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि तभी सिमरन हो। असली सिमरन तो वो है जो जीवन के बीच होता है। काम करते हुए, चलते हुए, रुकते हुए, उठते बैठते मन में वो याद बनी रहे। एक माँ रसोई में काम कर रही है, सब्जी भी बना रही है, चूल्हे पर ध्यान भी है, घर वालों से बात भी कर रही है, लेकिन उसका बच्चा दूसरे कमरे में सो रहा है। अब बताइए, उसका मन कहाँ है? उसका मन बच्चे से जुड़ा है। उसने कोई माला नहीं पकड़ी, कोई विशेष आसन नहीं लगाया, लेकिन उसका प्रेम ही उसका ध्यान है। यही सिमरन है। हाथ काम में, लेकिन सुरती यार में। दुनिया में रहो, पर अंदर निरंकार का रिश्ता जागता रहे। जब रिश्ता बन जाता है तब सिमरन बोझ नहीं लगता, स्वभाव बन जाता है। महात्मा जी, एक बात और है, जब भी हम थोड़ा जुड़ना चाहते हैं, मन बहुत भागता है। कभी पुरानी बातें याद आती हैं, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी की कही हुई बात, कभी कोई इच्छा। ये मन इतना चंचल क्यों है? बहन जी, मन का स्वभाव ही चलायमान है। वो बाहर की ओर भागता है। वो चीज़ों में, व्यक्तियों में, घटनाओं में, तुलना में, कल्पना में भटकता रहता है। समस्या मन के चलने की नहीं, समस्या ये है कि हमने मन को दिशाहीन छोड़ दिया है। जैसे बिना लगाम का घोड़ा इधर उधर भागेगा और सवार को गिरा देगा, वैसे ही बिना ज्ञान और सिमरन का मन इंसान को भटका देता है। मन को दबाना नहीं है, मन को सही दिशा देनी है। और दिशा कहाँ से मिलेगी? ब्रह्म ध्यान से, सत्संग से, सिमरन से, सेवा से। जब मन निरंकार के प्रकाश में आता है तब वो शत्रु से मित्र बन सकता है। महात्मा जी, अगर आत्मा शुद्ध है, पवित्र है और मन ही भटकता है, तो फिर कर्मों का फल आत्मा को क्यों मिलता है? गलती मन करे और भटकाव आत्मा को भुगतना पड़े, ये कैसे? बहुत सुंदर प्रश्न। इसे ऐसे समझिए, एक राज्य में राजा है और उसकी सेना है। अगर सेना गलत काम करे, अत्याचार करे, लूटपाट करे, तो जिम्मेदारी किसकी मानी जाएगी? केवल सिपाहियों की? नहीं, राजा की भी। क्यों? क्योंकि नियंत्रण राजा के हाथ में होना चाहिए था। आत्मा चेतन सत्ता है, मन और इंद्रियां उसके अधीन होने चाहिए। लेकिन जब आत्मा अपने असली स्वरूप को भूल जाती है और मन के पीछे पीछे चलने लगती है, तब वो उन कर्मों की भागीदार बन जाती है। इसीलिए संत समझाते हैं कि जीवन की लगाम मन के हाथ में मत दो, गुरुमुख बनो, मनमुख नहीं। सद्गुरु का ज्ञान वो अंकुश है जो मन को संयमित करता है। जब आत्मा जागती है तब मन सेवक बनता है, जब आत्मा सोती है तब मन मालिक बन बैठता है। महात्मा जी, आजकल बहुत लोगों को नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्याएं हैं। कभी कभी बिना कारण मन भारी हो जाता है। जैसे शरीर को साबुन से धोते हैं, वैसे मन को कैसे साफ करें? बहुत महत्वपूर्ण बात है बहन जी। मन की गंदगी दिखाई नहीं देती, इसलिए लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन वही गंदगी जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। मन को साफ करने के 3 बड़े साधन हैं: सत्संग, सिमरन और सत्संगत।
सत्संग हमें सही सोच देता है, सिमरन हमें भीतर जोड़ता है, सत्संगत हमें गिरने से बचाती है। अगर कोई व्यक्ति दिन भर निंदा सुने, हिंसा देखे, तुलना करे, ईर्ष्या पाले और फिर उम्मीद करे कि मन शांत रहे, ये कैसे संभव है? जैसा भोजन शरीर को बनाता है, वैसा ही विचारों का भोजन मन को बनाता है। अगर भीतर कूड़ा भरेंगे, बाहर अशांति ही निकलेगी। अगर भीतर प्रेम, दया, क्षमा, भक्ति भरेंगे, बाहर शांति ही निकलेगी। महात्मा जी, अब एक बहुत बड़ा भ्रम पूछना चाहती हूँ। लोग कहते हैं जो लिखा है वही होगा। अगर सब पहले से तय है तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा? अरदास क्यों करें, सत्संग क्यों आए? क्या हम केवल कठपुतली हैं? बहन जी, ये प्रश्न सदियों से मनुष्य को उलझाता आया है, पर इसका उत्तर बहुत संतुलित है। देखिए, जीवन में कुछ बातें प्रारब्ध के रूप में आती हैं, यानी पहले के कर्मों का परिणाम। लेकिन मनुष्य केवल भोगने के लिए नहीं आया, मनुष्य को चुनने की शक्ति भी मिली है। जानवर केवल भोगते हैं, मनुष्य भोगता भी है और नया कर्म भी करता है। यही मनुष्य जीवन की विशेषता है। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो फिर शिक्षा का क्या अर्थ, मार्गदर्शन का क्या अर्थ, सद्गुरु का ज्ञान किस लिए, प्रेरणा किस लिए? मान लीजिए किसी के भाग्य में वर्षा लिखी है, अब वर्षा होगी ये शायद टल ना सके, लेकिन सद्गुरु क्या करते हैं? वो हमें छाता दे देते हैं, वो हमें आश्रय दे देते हैं, वो हमें समझ दे देते हैं कि भीग कर घबराना नहीं, संभल कर चलना है। यानी कृपा का अर्थ हमेशा परिस्थिति हट जाना नहीं होता। कई बार कृपा का अर्थ होता है परिस्थिति के बीच भी मन स्थिर रहना। सच ये है कि परिस्थितियां हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों में हमारा दृष्टिकोण और कर्म हमारे हाथ में होते हैं। यही पुरुषार्थ है। सद्गुरु प्रारब्ध को मिटाने नहीं, हमें उससे ऊपर उठाने आते हैं। वो हमें ऐसी दृष्टि दे देते हैं कि कठिन परिस्थिति भी हमें तोड़ नहीं पाती। महात्मा जी, कई लोग कहते हैं कि ये कलयुग है, यहाँ सच्चाई नहीं चलती, भक्ति नहीं चलती, धर्म नहीं चलता। क्या सच में इस युग में भगवान को पाना कठिन है? नहीं बहन जी, संतों की दृष्टि से ये निराशा की बात नहीं है। कठिनाइयाँ जरूर हैं, डिस्ट्रैक्शन जरूर हैं, लेकिन साथ ही कृपा के द्वार भी बहुत खुले हैं। पहले लोग वर्षों तपस्या करते थे, जंगल जाते थे, कठिन साधनाएं करते थे। आज सद्गुरु की कृपा से गृहस्थ में रहकर, परिवार निभाते हुए, काम करते हुए भी निरंकार को जाना जा सकता है। ये युग चुनौती का भी है, पर अवसर का भी है। अगर इंसान सच्चा विश्वास रखे, सही मार्गदर्शन ले, नियमित सिमरन करे, तो आज भी नहीं बल्कि शायद पहले से भी अधिक सहजता से प्रभु का अनुभव कर सकता है। मुद्दा युग का नहीं, जुड़ाव का है। महात्मा जी, एक और नाजुक प्रश्न है। समाज में धर्म के नाम पर बहुत भेद हैं। कोई राम कहता है, कोई अल्लाह, कोई वाहेगुरु, कोई शिव, कोई कृष्ण। एक निरंकारी भक्त के रूप में हमें ये सब कैसे देखना चाहिए? बहन जी, निरंकारी दृष्टि बहुत सुंदर है। हम एक को मानते हैं पर सबका सत्कार करते हैं। हमें तत्व से प्रेम है, रूप से झगड़ा नहीं। जैसे बिजली एक है पर उससे पंखा भी चलता है, बल्ब भी, फ्रिज भी, मोटर भी। उपकरण अलग अलग हो सकते हैं, ऊर्जा एक है। वैसे ही नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर सत्ता एक है। जिसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वो हर रूप के भीतर एक ही नूर को देखता है। वो मंदिर में भी उसी को नमस्कार करता है, मस्जिद में भी, गुरुद्वारे में भी, चर्च में भी। भेद अज्ञान की निशानी है, एकत्व ज्ञान की पहचान है। महात्मा जी, लोग कहते हैं दिल साफ होना चाहिए, खाने पीने से क्या फर्क पड़ता है? क्या सच में जीवन शैली का भक्ति पर असर पड़ता है? बहन जी, बहुत असर पड़ता है। मन और तन का गहरा संबंध है। जो हम खाते हैं, जैसे संग में रहते हैं, जिन आदतों को अपनाते हैं, उनका प्रभाव हमारे विचारों, हमारे स्वभाव और हमारी आध्यात्मिकता पर पड़ता ही है। ये शरीर कोई साधारण वस्तु नहीं, ये प्रभु की देन है। इसे मंदिर कहा गया है। अब अगर कोई मंदिर को ही अशुद्ध करने लगे तो भीतर की शुद्धता टिकेगी कैसे? नशा, बेईमानी, व्यभिचार, दूषित कमाई, ये सब मन की स्पष्टता को नष्ट कर देते हैं। इंसान सोचता है कि मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन धीरे धीरे यही आदतें उसकी विवेक शक्ति को खा जाती हैं। अगर मन को शांत रखना है तो जीवन को सात्विक और ईमानदार रखना ही होगा। महात्मा जी, कभी कभी हम सेवा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, लेकिन फिर मन में ये आ जाता है कि मैंने इतना किया, मैंने ये किया, मेरे बिना ये काम नहीं होता।
इस अहंकार से कैसे बचें? बहन जी, अहंकार बहुत सूक्ष्म रोग है। ये बाहर से धार्मिक भी दिख सकता है, लेकिन अंदर से भक्ति को खोखला कर देता है। इसका इलाज है हर बात का श्रेय निरंकार को देना। जो कुछ मिला उसकी दया से मिला, जो कुछ कर पाए वो उसकी शक्ति से कर पाए, जो सेवा हुई वो भी उसकी कृपा से हुई। पेड़ को देखिए, लोग पत्थर मारते हैं फिर भी वो फल देता है। धूप में खड़ा रहता है, दूसरों को छाया देता है। यही विनम्रता है। सच्चा भक्त वो नहीं जो केवल सेवा करे, बल्कि वो है जो सेवा करके भी अपने भीतर मैं को जगह न दे। महात्मा जी, अगर गलती हो जाए, गिर जाए, क्रोध आ जाए, अहंकार आ जाए, भूल हो जाए, तब क्या करें? कई लोग तो यही सोचकर टूट जाते हैं कि हम भक्ति के योग्य ही नहीं। नहीं बहन जी, यही तो निरंकार की महिमा है। वो दंड देने को तैयार बैठा हुआ कोई कठोर शासक नहीं है। वो दयालु पिता है, करुणामयी माता है। एक बच्चा खेलते खेलते मिट्टी में गिर जाता है, माँ क्या करती है? क्या उसे घर से निकाल देती है? नहीं, वो उसे उठाती है, साफ करती है, सीने से लगाती है। वैसे ही जब भक्त सच्चे दिल से कहता है कि हे दातार, भूल हो गई, बख्श लो, तो निरंकार उसे ठुकराता नहीं। शर्त बस एक है, गलती को गलती मानो, उसे सही ठहराने की जिद मत करो। पश्चाताप, नम्रता और सुधार, यही वापसी का मार्ग है। महात्मा जी, अंत में कोई ऐसा आसान और प्रैक्टिकल उपाय दीजिए जिसे हम अभी से शुरू कर सकें, जिससे सिमरन आदत बन जाए और मन धीरे धीरे शांत होने लगे। बहन जी, बहुत सरल अभ्यास है। आज से एक नियम बनाइए। जब भी घड़ी देखें, जब भी मोबाइल अनलॉक करें, जब भी अकेले चलें, एक पल रुककर निरंकार को याद करें। सांस भीतर जाए तो मन में कहें तू ही निरंकार। सांस बाहर आए तो कहें मैं तेरी शरण या शुक्र है दातार। दिन भर में अगर 40-50 बार भी ये हो गया तो सोचिए 40-50 बार आपने अपने मन को संसार की धूल से हटाकर निरंकार से जोड़ दिया। धीरे धीरे ये अभ्यास नहीं रहेगा, स्वभाव बन जाएगा। फिर सिमरन केवल शब्द नहीं रहेगा, आपकी चाल में, बोल में, व्यवहार में, चेहरे की शांति में दिखाई देगा। महात्मा जी, आज ऐसा लग रहा है जैसे मन की कई गांठें खुल गई हैं। आज समझ आया कि शांति वस्तुओं में नहीं, विश्वास में है। सुख सुविधा में नहीं, निरंकार के एहसास में है। सिमरन अलग समय का काम नहीं, जीवन जीने का तरीका है। त्याग घर छोड़ना नहीं, अहंकार और आसक्ति छोड़ना है। भक्ति केवल बोलने की चीज नहीं, आचरण में उतरने की चीज है। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद केवल सुनूंगी नहीं, बल्कि जीवन में उतारने का प्रयास करूंगी। धन निरंकार जी बहन जी, यही असली सत्संग है। जब सुना हुआ जीवन में उतर जाए, ज्ञान सिर तक ना रुके, हृदय तक पहुँचे और फिर व्यवहार में दिखाई दे। यही सद्गुरु की कृपा का सच्चा सम्मान है।